स्वागत करता हूँ आपके और हमारे चैनल ऑनलाइन BSc प्रिंस क्लासेस में। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और बिहार बोर्ड 2024 के जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारा 50 नंबर क्वेश्चन तक तो हो गया था कंप्लीट। अब 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, 51 नंबर क्वेश्चन था हमारा, पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित किससे है। तो ये पीली क्रांति का संबंध है ये तिलहन उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52 नंबर, 42वां संविधान संशोधन द्वारा सामवर्ती सूची में कौन सी विषय जोड़े गए थे। तो उसमें जनसंख्या नियंत्रण जोड़े गए थे। 53 नंबर क्वेश्चन है हमारा, छात्र आंदोलन का नेतृत्व हुआ था 5 जून 1974 को पटना में गांधी मैदान में, और ये जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया था। पटना में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54 नंबर, नक्सलवादी आंदोलन का प्रारंभ किस प्रकार का आंदोलन था। तो आप लोग को याद रखना है कि नक्सलवादी आंदोलन का प्रारंभ जो था ना, यह एक किसान आंदोलन था। किसान के आंदोलन द्वारा चलाया गया था यह आंदोलन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था। तो ये 1986 ईस्वी में इनको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर, निम्न भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है। तो ये देखिए, आंध्र प्रदेश भी बना था भाषा के आधार पर, कर्नाटक भी बना था भाषा के आधार पर, और महाराष्ट्र भी भाषा का आधार पर बना था। तो इनमें हमारा सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य है। 57 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, ऑपरेशन ब्लू स्टार निम्न में से किससे चलाया गया था। तो ये चलाया गया था विरुद्ध पंजाब के उग्रवादियों के बीच चलाया गया था। चलेगा, 58 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की आत्मा है। तो भारतीय संविधान का आत्मा प्रस्तावना है। चलिए, 59 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला था। तो ये 1987 में मिला था। चलिए, 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में चिपको आंदोलन से जुड़े नेताओं का निम्न में से कौन कौन से शामिल थे। तो ये देखिए, चिपको आंदोलन में ये सब नेता शामिल थे। इनका नाम था देव सुमन, मीराबेन, सरलाबेन। इनमें सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61 नंबर, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना, जो कि यह स्थापना महाराष्ट्र से की गई थी और ये 1972 ईस्वी में हुआ था। चलिए, 62 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का संगठन है। तो ये जो है ना, ये देखिए, भारतीय किसान यूनियन जो है ना, ये हमारा उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के किसानों का संगठन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63 नंबर, सूचना का अधिकार कानून 2005 में लागू हुआ था। चलिए, 64 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में अभी तक कितने प्रतिशत क्षेत्र वन में फैला है। तो ये 50% क्षेत्र जो है ना वन में फैला हुआ है, 50% क्षेत्र भारत में। चलिए, 65 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा नदी घाटी परियोजना प्रभावित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सभी हो गए करेक्ट आंसर। चलिए, 66 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता निम्न में से कौन से थे। तो ये देखिए, मेघा पाटेकर भी थी, अनिल पाटेकर भी थी, बाबा अम्बेडकर भी थी। तो इनमें सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी लोग थे इनमें शामिल। चलिए, 67 नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र के बाद भारत अपनी नीतियों के संचालन में निम्न में से किन नीतियों को महत्व दिया था। तो जनतंत्रीय समाजवाद की स्थापना, भारतीय समाजवाद की आधुनिक एवं आधुनिक समाजवादी व्यवस्थाओं के बीच समन्वयवादी, वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र, ये सभी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर ये सभी है था। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत नीति संबंध निर्देश दिए गए हैं। तो ये अनुच्छेद हमारा 51 है। अनुच्छेद 51 के तहत नीति निर्देश संबंध दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति प्रमुख लक्ष्यों निम्न में से कौन सही है। तो देश में विकास के लिए साधन परिस्थितियां जुड़ना, ये भी सही है। विश्व में चल रहे परिस्थिति विद्यमानों में दूरी बनाए रखना, प्रवासी भारतीय हितों की रक्षा करना, ये सभी करेक्ट आंसर हमारे हो जाएंगे भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य। चलिए, 70 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक ध्रुवीय किस देश का प्रभुत्व है। तो ये प्रमुख सोवियत संघ को माना जाता है एक ध्रुवीय। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71 नंबर, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख 3 आधार, शांति, मित्रता, समानता विचार निम्न में से किसका है। तो ये सभी विचार जो है ना, शांति और मित्रता, समानता का विचार, ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिया गया है ये विचार। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72 नंबर, निम्न में से कौन सही है। तो ये देखिए, इनमें से कौन सही है ये हम आपको बताते हैं। अरे 1 मिनट, हम ढूंढना पड़ेगा PDF कहाँ गया। चलिएगा, नेक्स्ट में क्या है, निम्न में से कौन सही है। देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चीनी चाउ इन लाइक के बीच 1954 में पंचशील समझौता हुई थी, ये करेक्ट आंसर है। और 14 दिसंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में उपस्थिति 82 देशों को पंचशील प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, ये भी सही है। पंचशील की भावना में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा का सम्मान रखने का प्रयास किया गया था, ये रखा गया था। तो ये भी करेक्ट आंसर, तो उपयुक्त सही इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
अब इनमें क्या है, भारतीय विदेश नीति के लक्ष्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान, मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का सम्मान साधन। इनमें सभी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। गैर कांग्रेसवादी के प्रधानमंत्री कौन थे? राम मनोहर लोहिया थे, नारा दिया था। और प्रधानमंत्री बने थे तो कब बना थे? मोरारजी देसाई, याद रखना, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75 नंबर। इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया था? ये दिया था विपक्षी दल गठबंधन दल ने। चलेगा, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग लाइक कमेंट एंड शेयर करते रहिएगा। और हम बिहार बोर्ड क्लास 12 की तैयारी करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो उनके लिए हम सारे वीडियो लाएंगे, तो आप लोग बस सपोर्ट करते रहिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।